देख पा रहे होंगे एक बार फिर पानीपत बस स्टैंड के बिल्कुल पास वाली गली में एक बार बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो बुलडोज़र जो चल रहा है यह अवैध संपत्ति पर नहीं बल्कि उन लोगों की संपत्ति पर चल रहा है जिन लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि जो मशीन आपको चलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, जिसके चलते आज एक बार फिर बुलडोज़र जो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जेसीबी मशीन के द्वारा इसको तोड़फोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से पार्किंग जो थी वो बताई जा रही है कि नारे गांव के किसी धारे की बताई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया है कि उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था। जैसे कि जो अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं, जिनका ये कहना है कि नारे गांव का धारा है जिसकी प्रॉपर्टी पे अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था और आज इस को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार अब की बार जो जेसीबी मशीनें जो आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं, जहां पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये लगातार आपको ये बाबा का जो बुलडोज़र था वो नज़र आता था, लेकिन अब की बार हरियाणा के अंदर में भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन, भारी पुलिस प्रशासन जो मौके पर है ताकि किसी कोई अनहोनी ना हो, उसके चलते यहाँ पर मुस्तैदी से पुलिस भी है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से दबंगों के द्वारा अवैध तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया था, उसी के चलते आज पानीपत में एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले ऊजा रोड पर भी जो कि संजय बाबा की बताई जा रही थी, इन गोदाम जो थे वो तहस नहस कर दिए गए थे, करोड़ों की संपत्ति थी जो। और अब की बार सुरेंद्र काड़े के किसी नज़दीकी का नाम आ रहा है जिसका नाम धारा बताया जा रहा है। लगभग कई सालों से यहाँ पर उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके पार्किंग का जो कार्य था वो कर रखा था, लेकिन विभाग का जब पीला पंजा चला तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, तहस नहस कर दिया गया है। अब जो जनरेटर आप देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जनरेटर से भी यहाँ पर बिजली सप्लाई की जा रही थी, जिसके चलते वो अवैध वसूली भी करते हुए यहाँ पर लोग कुछ जो थे वो नज़र आ रहे थे। तस्वीर हम आपको जहाँ एक बार फिर से बुलडोज़र जो चला है वो अवैध तरीके से कब्जे करने वाले दबंगों की ज़मीन पर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। पहले कभी अगर जो बुलडोज़र चला करता था तो आपको निगम की या फिर हुड्डा विभाग की ज़मीन पर चला करता था जो अवैध तरीके से कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब की बार दबंगों की प्रॉपर्टी पर जो अवैध तरीके से जो कब्जा कर लेते थे वहाँ पर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। किया गया और डिमोलिशन की कार्रवाई अमल में लाई। इसका धारा कौन है जी? धारा सुरेंद्र नारा गांव का है, सुरेंद्र काड़ा का ही आदमी बताते हैं। ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका? हाँ, ये भी क्रिमिनल उसी का वो है। तो ये किसी और की संपत्ति है जो उन्हीं किसी और की संपत्ति है, उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा कर रखा। काफ़ी दिनों से उसको कहा था, लेकिन उसको कभी भी आज तक उन्होंने कोई रेंट नहीं दिया, ना ही कोई रेंट एग्रीमेंट है। इस मामले को लेकर कोर्ट में गई थी पार्टी सुरेंद्र काड़ा वाली, इसमें क्या रहा? नहीं, इस मामले को लेकर कोई कोर्ट में कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अंदर कोई था सर जब आप? नहीं, अभी कोई नहीं था। जब क्या बनाया हुआ सर यहाँ पर? एक रूम बनाया हुआ था, दो जनरेटर रखे हुए हैं। तो ऐसी कार्रवाई और भी होनी बाकी है जी? और भी होगी जी। जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन, कहीं भी किसी के ऊपर अवैध कब्जा होगा, और जो भी क्रिमिनल है जो नशा का कारोबार करते हैं, नशे के कारोबार से जो प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई है सभी प्रॉपर्टियाँ डिमोलिश की जाएगी। तो अंदर कोई काम चल रहा था या अंदर खाली था कमरा? अंदर अभी हम आए तो खाली था। तो ये किसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है जी? वो कोई बैक साइड का कोई शोरूम वगैरह है, किसी की है, उसकी प्रॉपर्टी। कितने सालों से कब्जा था जी? काफ़ी सालों से कब्जा था। अब फिर डिमोलिश करोगे जी? नहीं, पूरा डिमोलिश करके जनरेटर वगैरह भी उठाएंगे। ये उसी को दोगे जिसकी प्रॉपर्टी है? जिसकी प्रॉपर्टी उसी की होगी, उसी को हैंड ओवर कर दोगे? उसी की प्रॉपर्टी। ये जनरेटर किसका रखा हुआ है जी? जनरेटर उन्हीं का रखा हुआ है। उन्होंने कोई सप्लाई दे रहे थे, कहीं इलीगल सप्लाई कर रहे थे। इलीगल सप्लाई भी थी? सर बिजली का कनेक्शन भी था, वो काट दिया। बिजली कनेक्शन जनरेटर की सप्लाई थी, जहाँ उन्होंने सप्लाई दे रखी थी, सप्लाई भी हमने काट दी है। वो भी अवैध रूप से दे रखी? अवैध रूप से दे रखी है। सर और भी यहाँ को पार्किंग वार्किंग कुछ और भी है ऐसा बताया जा रहा है? अभी तक कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। आपके इलाके में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है? चिन्हित करके जो भी कुछ होगा हम जल्द से जल्द। जी जी।